Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Deep Tech e-learning program. In today's session, inshallah, we will discuss question answers of chapter number 2, Setting up the Computer for Grade 3. These questions are available on page number 24. As a reference, I am sharing you book page number. First question is, what do you understand by screen time? Screen time किसे कहते हैं? Reflect your screen time and way to reduce it. कि आप screen time से आपके क्या मीनिंग है, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं और स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. तो स्क्रीन टाइम कहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं. 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट या 1 आवर या उससे भी ज़्यादा. तो ये स्क्रीन टाइम क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन योर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टीवी. सेकेंड पार्ट इज़ रिफ्लेक्ट योर स्क्रीन टाइम. आपने ये बताना है कि आप कितनी देर तक जो है वो स्क्रीन को यूज़ करते हैं एंड वेज टू रिड्यूस दिस, और किस तरह से हम अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं. So the probable answer is screen time is the amount of time you spend looking at screen like computer, tablet और TV. कि आप अपने टीवी पे, टैबलेट पे, मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर पे जितना टाइम आप अपनी स्क्रीन को वॉच करते हैं, जितना टाइम आप अपनी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उसे हम स्क्रीन टाइम कहते हैं. स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑफ देयर स्क्रीन टाइम विल बी वेरी. जैसे कि हम स्क्रीन को, मोबाइल, टैबलेट को और टीवी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर रिसर्च वर्क. तो स्क्रीन टाइम सबका डिफरेंट होता है. अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका स्क्रीन टाइम 2 to 3 आवर्स भी हो सकता है जब उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है. या अगर आप कोई एंटरटेनमेंट मूवी या क्लिप्स देख रहे हैं तो आपके लिए अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो उस पर आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं. तो स्क्रीन टाइम हर स्टूडेंट का, हर पर्सन का डिफरेंट होता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वे टू रिड्यूस दिस, कि हम किस तरह से स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह हम इन डिवाइसेस की जो हैबिट हमें हो गई है हम उसको कम कर सकते हैं. सो हियर आर सम वेज टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम. जस्ट वी हैव टू प्ले आउटसाइड. जैसे हम बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें. बुक रीडिंग और डू सम पजल्स, कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दे दें, या हम बुक रीडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश करें कि हम अपनी रीडिंग पर, पजल सॉल्व करने पे, एक्सरसाइज पे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम टाइम स्पेंड करें विदाउट यूजिंग एनी डिवाइसेस, विदाउट यूजिंग एनी गैजेट, विदाउट यूजिंग एनी स्क्रीन. Next question is, describe a time when you use a touch screen to learn something new. What did you learn and how did the touch screen help? आप कोई भी एक अपना एक्सपीरियंस इसमें नोट कर सकते हैं कि आपने फ़र्स्ट टाइम या आप जब टच स्क्रीन को, आप अपनी डिवाइसेस को, जैसे कि आपको पता है कि लैपटॉप भी टच स्क्रीन होते हैं, टैबलेट भी और मोबाइल फ़ोन भी. तो आपने जब टच स्क्रीन को कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया लर्न करने के लिए, या आपने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट डिड यू लर्न एंड हाउ डिड द स्क्रीन हेल्प? तो टच स्क्रीन आपके लिए हेल्पफुल किस तरह थी? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में वेरी, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर एक के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल मैंने नोट की है. आई यूज़ टच स्क्रीन ऑन टैबलेट टू कंप्लीट माई होमवर्क. कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आई यूज़ टच स्क्रीन ऑन टैबलेट, मैंने टैबलेट को यूज़ किया. आई यूज़ एनी सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, किसी भी वेब ब्राउज़र को हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल, कि गूगल पे आपने कुछ सर्च करना है तो आप उससे रिलेटेड गूगल पे आर्टिकल, वीडियोस और इमेजेस को सर्च कर सकते हैं ताकि आप अपने होमवर्क को वीडियोस और इमेजेस की हेल्प से और आर्टिकल की हेल्प से ज़्यादा बेहतर कंप्लीट कर सकें. तो टच स्क्रीन हेल्पफुल है बिकॉज, क्योंकि टच स्क्रीन इज़ टच फ्रेंडली यूज़, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत इजी है. आप सिंपल टच कर रहे होते हैं जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना होता है एंड इट्स इजी टू यूज़. इसे यूज़ करना बहुत इजी है. सिंपली आपने जिस आइकन पे क्लिक करना है आप सिंपली स्क्रीन को क्लिक कर सकते हैं. आपने जिस ऑप्शन को क्लिक करना है आप सिंपली उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं. और अगर आपने टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड की नीड नहीं है. आप सिंपली उसी स्क्रीन पे आपके पास कीपैड होता है जिसकी हेल्प से आप टाइपिंग कर रहे होते हैं. सो नेक्स्ट आई नोट डाउन द पॉइंट दैट नो नीड ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, के माउस की और कीबोर्ड
कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। इनलार्ज आइकन्स, इसमें ऑप्शंस आइकन्स हमारे पास इनलार्ज होते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, सो हम इजीली जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, अगर आपने किसी चीज़ को ड्रैग करना है तो आपको सिंपली जो है वो आप स्क्रीन पे उस पर अपनी फिंगर से क्लिक करते हैं और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो टच फ्रेंडली फीचर्स are easy to use and there is no need of mouse and keyboard, so the icon on the screen are enlarged and we can easily use it, and we can also use drag and drop features in the touch screen, which is more convenient for the user. I hope you like this video. If you like this video, then please click on like button and subscribe my channel. If you have any query or want to contact me, just note down in the comment box. Inshallah, I will reply you soon positively. MCQs of this chapter is already available on my channel. I will note down in description box. Thank you for watching this video. Take care of yourself. Till then, take care and Allah Hafiz.